हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एडवर्टीजमेंट निकला है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बट ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। लेकिन आपको इसके लिए 55,000 रुपीज़ मिल रहा है। और नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 11 तारीख का डेट है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 18 तारीख का है। इंजीनियरिंग के लिए आपको 13 तारीख का डेट है। और ज्योग्राफी के लिए आपका 11 तारीख है सेम। जियोलॉजी के लिए 13 तारीख है। लाइफ साइंस के लिए 16 तारीख है। और मटेरियल इंजीनियरिंग और मेटरोलॉजिकल के लिए भी 16 तारीख का डेट है इस जनवरी में, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम है आपका 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक। तो हमको ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अगर अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है सो आप ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। और आपका वॉक इन इंटरव्यू 10:30 से स्टार्ट होगा। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। सो हमको नहीं लगता कि ये आपको छोड़ना चाहिए। सो आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बिजनेस एडमिशन के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास या फिर PGDM में। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ मास्टर डिग्रीज। तो ये देख सकते हैं। फिर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, मेटरोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए आपको BTech, BS, ME और फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्रीज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ज्योग्राफी, जियोलॉजी और लाइफ साइंस के लिए यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। एसेंशियल A और B। ए में है कि आपका मास्टर डिग्रीज होना चाहिए 55% या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, पॉइंट स्केल टू द पॉइंट। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे B दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें है कि या तो आपको 55% मार्क्स होना चाहिए ज्योग्राफी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस में, या फिर आपको नेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नेट क्लियर है या फिर आपको PhD 2009 और या 2016 से आप अवॉर्डेड हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है। या तो आपको 55% मार्क्स आपके PG में होना चाहिए, या फिर आप नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर आपका PhD जो प्रोग्राम है 2009 से पहले होना चाहिए। PhD आप PhD डिग्री में आप देख सकते हैं कि रेगुलर मोड होना चाहिए। आपका 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होना चाहिए, विवा वॉइस होना चाहिए, कैंडिडेट रिसर्च पेपर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या आप इसमें अपने एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए या फिर नहीं। ये तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, लेकिन आपको फिर भी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें B का क्या है। B में यह है कि PhD डिग्री अगर ऑब्टेन है तो वो आपको टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, QS होना चाहिए, टाइम्स हायर एजुकेशन होना चाहिए, या फिर ARWU में यूनिवर्सिटी शंघाई का होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि आप A या फिर B के एलिजिबल है या नहीं है। फिर आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन या फिर रिलेवेंट डिसिप्लिन है, ये क्या होना चाहिए, आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन है या नहीं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या ऑपरेशन होना चाहिए। और ज्योग्राफी में मास्टर्स इन ज्योग्राफी होना चाहिए। एनर्जी इंजीनियरिंग में BTech, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारा चीज़ आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जियोलॉजी में आपका मास्टर्स इन जियोलॉजी होना चाहिए, या फिर आप PhD इन जियोलॉजी कर सकते हैं। लाइफ साइंस में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ओके। फिर मेटरोलॉजिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग में हम देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। और डिज़ायरेबल पे अगर हम देखेंगे तो PhD इन मेटरोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे रिलैक्सेशन क्लॉज है कि 5% ऑफ may be provided to graduate और मास्टर्स लेवल किसके लिए, SC, ST, डिफरेंटली एबल्ड, अदर बैकवर्ड क्लास, दैट इज OBC। तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद से फिर हम देख सकते हैं कि 5% आपको PhD डिग्री होल्डर अगर आप हैं 1991 से पहले का आपका डिग्री है तो आपको 55 to 50%, उसमें भी 5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका 55% होना चाहिए, जो कि एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे है कि आपको सबसे पहले वॉक इन इंटरव्यू के लिए इस गूगल फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वॉक इन इंटरव्यू अगर आप OBC और ये रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी लेकर आना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ जनरल टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जनरल टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको सर्टिफिकेट लेकर आना चाहिए। फिर एनेक्सेशन 1, एनेक्सेशन 2 दिया हुआ है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप www.cuj.ac.in पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपना दे सकते हैं।
और अपना इंटरव्यू के लिए गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो कृपया करके अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएं। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाएं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट्स लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से है वेन्यू क्या है वॉक इन इंटरव्यू का। परमानेंट कैंपस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बिल्डिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, विलेज चेरी मनातू, कांके रांची, 835222 झारखंड। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डेट टाइम वॉक इन इंटरव्यू के लिए है www.cug.ac.in और आपको रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी 2025 से पहले तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये पीएचडी प्रोग्राम जिसका 2009 से पहले हो चुका है, ये आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद से आप ये देख सकते हैं कि ये भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में है, ये भी आप फिल कर लें। और जो नाम लिखा हुआ है आपको एड्रेस लिखना अपना वो सारा कर लें। ये परफॉर्मा है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो आप ये सारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, आप जाइए अपना गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। ये बहुत सुनहरा मौका है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। टेम्पररी है, वॉक इन इंटरव्यू है, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है। आई विल सजेस्ट कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो यू शुड नॉट लीव इट, you should definitely give it a try. So all the best. Stay tuned for more such updates. Like, share, comment and subscribe for more such contents. Thank you.